क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती प्रीता बड़ा। अब देखो फोकस करो हल्दी लगाने पे, बाकी ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। पीछे भी लगा है। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप बहुत मिस किया तुम्हें, बन गए, बहुत ज्यादा। आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या। हैप्पी खुदा दे अब मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। तुम्हारा फोन आ रहा है अब मॉम का फोन था। तो उठा लो ना। नहीं बाद में बात कर लूंगा। अभी बात कर लो। क्यों? तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सवाल है? हाँ सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हाँ तो जाना ही पड़ेगा ना, ये तो मेरा कमरा है, सृष्टि और मेरा, तो तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा ना। क्यों? तुमने मेरा कमरा हथिया लिया, मेरा बेड हथिया लिया, तो मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सो सकता क्या? हाँ? यहाँ मेरे बेड पे क्यों? तुम आज रात को यहीं रुकोगे क्या? Maishi, wish you a very happy Valentine's Day. I love you. बहुत प्यार करती हूँ आपसे। Maishi, अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप मुझे विश नहीं कर सकते, या फिर आपने आज के दिन मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। मैं तो इसलिए रो रही हूँ, आपको पता है महेश जी, जब से प्रीता हमारे घर से चली गई है ना, उसके साथ साथ मेरे करण के चेहरे से हंसी चली गई है।
मेरा बच्चा हर वक्त अकेला रहता है, उदास रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। न किसी से बात करता है, न किसी से अपने दिल की फीलिंग शेयर करता है, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है महेश जी कि अगर आप ठीक होते ना तो करण अपनी दिल की बात आपसे जरूर करता, अपनी फीलिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करता, लेकिन अब वो अकेला पड़ चुका है। शायद उसकी माँ हो ना तो खुल के मुझसे बात नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हम बहुत मिस करते हैं, आपकी कमी बहुत ज्यादा खटकती है हमें। बहुत आराम कर लिया आपने अपने बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, इस परिवार की खातिर। उठ जाइए महेश जी, उठ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको बहुत मिस करते हैं हम महेश जी, बहुत मिस करते हैं। ये सैमी का वीडियो कॉल, वो भी वैलेंटाइंस डे की रात। कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं? नहीं। सृष्टि ने मेरा फोन क्यों काट दिया? इसकी सृष्टि प्लीज कॉल मी, इट्स अर्जेंट। इतनी रात को क्यों बात करनी है तुम्हें? कैसा अजीब सवाल पूछ रही है यार, तुम ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम मुझे वैलेंटाइंस डे विश करने वाले हो क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पागल बोला इसकी तो। हेलो, हेलो, मैं पागल हूँ? पागल लगती हूँ? पागल क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने वाला हूँ? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा? हाँ? नहीं, वो मेरा मतलब मैंने तो ऐसे। एक मिनट, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों फोन किया? कुछ अर्जेंट बात है क्या? क्योंकि सृष्टि अर्जेंट बात करनी है ना। हाँ तो करो ना। हाँ तो कर रहा हूँ ना, मेरे पास भी वेला टाइम नहीं है सृष्टि। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूंगा? हाँ? नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हें ये फोन करने के लिए बोला कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ सृष्टि, बहुत गुस्सा हूँ। तुम जानती हो ना करण भाई और प्रीता भाभी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुमने मेरी कोई हेल्प ही नहीं करी। उनका पैचअप कराने में मेरी कोई हेल्प नहीं करी सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। क्यों? एक मिनट सैमी यार, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है राखी चाची करण भाई को लेके कितनी टेंस्ड है, और करण भाई का रूम भी लॉक्ड है यार, मैं भी बहुत टेंस्ड हूँ। अभी राखी चाची महेश चाचू से यही बात कर रही थी कि जब से प्रीता भाभी गई है ना, करण भाई के चेहरे की स्माइल उड़ गई है। भाई बहुत उदास रहते हैं। तुमने करण भाई के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ नहीं किया सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार। अरे एक मिनट यार, तुम मेरी बात सुनो के पहले मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, कुछ बड़बड़ किए जा रहे हो। जाओ, नहीं बताऊंगी कि करण सर ऑलरेडी यहाँ पर है। नहीं बताऊंगी कि करण सर ने मम्मा को ऑलरेडी बोल दिया है कि दीदी की विदाई कर दे। नहीं बताऊंगी कि करण सर अभी इसी वक्त दी के रूम में है। नहीं बताऊंगी कि दी और जीजू का पैचअप हो रहा है। नहीं, बाय। आई लव यू सृष्टि। हैं? मेरा मतलब है ये गुड न्यूज देने के लिए। वैसे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ तो अभी भी कहाँ बताया है? मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगी। पर तुमने तो सब बता दिया ना। बता दिया क्या? हाँ बता तो दिया। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा तो। मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट जब मैं करण भाई से बात कर रहा था ना, करण भाई बहुत अपसेट थे और उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो भाभी से बात करने के मूड में। उन्होंने तो मुझे डांट लगा दी यार। लेकिन अब तुमने मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये बात मैं राखी चाची को बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएंगी। नहीं,
नहीं नहीं प्लीज, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है प्लीज। शायद करण सर ने भी किसी को कुछ बताया नहीं होगा, क्या पता उनका कोई और ही प्लान है। अच्छा ठीक है सृष्टि, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम एक बात बताओ कि तुमने करण भाई को खुद प्रीता भाभी के रूम में देखा था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि जीजू दी के रूम में ही है। एक्चुअली सामी, थैंक यू सो मच, तुमने फोन किया और ये बताया कि राखी आंटी की क्या हालत है। एक्चुअली हम सारे स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंशन में थे जीजू और दी को लेकर, लेकिन फाइनली अब जीजू यहाँ पर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वैलेंटाइंस डे की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में पैचअप हो रहा है। लेकिन देखो ना, खामखा सबको परेशान करके रखा था दोनों ने। मैं एक काम करती हूँ, इतना परेशान किया है ना जीजू और दी ने, अब मैं जाके इनसे बदला लूंगी। ए सृष्टि, बदला नहीं लेना यार, प्लीज वेट, काम डाउन ना, वेट। अरे यार रिलैक्स, वो वाला बदला नहीं, अरे छेड़म छाड़ी वाला बदला, थोड़ा छेड़ के तो आऊं। सृष्टि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो लोग ऑलरेडी चिढ़े हुए हैं यार, क्यों तंग कर रही हो, छोड़ दो ना यार। चुप करो, ओके बाय। यार ये सुनती नहीं।